मैंने कहा, महाराज जी, संस्कारों की लीला बड़ी प्रबल है। कैसे उठा उठा कर पटकती है। संस्कारों के फेर से निकल पाना कितना कठिन है। भर्तृहरि जैसे उत्कृष्ट साधक को भी कितना कुछ कई बार सहन करना पड़ा। महाराज श्री, इसमें क्या शंका है। साधक आत्म संघर्ष का सामना कर रहा होता है। जब वह गिरता है तो जगत ताली बजाता है, जबकि उस समय उसे सहारे की आवश्यकता होती है। जगत सहारा तो प्रदान नहीं कर सकता, बातें बनाता है। संसार के सभी जीव संस्कारों में ही उलझे हैं। आज एक गिरता है तो कल किसी दूसरे के गिरने की बारी आ जाती है। साधन आत्म संघर्ष का मार्ग है। अपने मन से संघर्ष, वासना से संघर्ष, विकारों तथा कलेशों से संघर्ष, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इसी प्रकार साधन का क्रम धीरे धीरे खिसकता है। अब भर्तृहरि प्राय सारा समय साधन में ही बिताने लगे थे। जब भूख लगती तो पहाड़ी से उतरकर वृक्षों से फल एकत्रित करके खा लेते थे। बंदर तथा सांप उनके साथी थे ही, वह भी उनके साथ साथ घूमते। गुफा के बाहर हो अथवा अंदर, भर्तृहरि प्राय ध्यान में ही रहते थे। मैंने महाराज श्री से पूछा, निरंतर साधन करना तथा ध्यान जमाए रखना तो बड़ा कठिन है। मन को किसी ध्येय पर अथवा क्रिया पर स्थिर करने का प्रयास करो तो मन पता नहीं कहां कहां भटकता फिरता है। फिर भर्तृहरि ध्यान की अवस्था कैसे रख पाते थे। महाराज श्री, जिनका मन अस्थिर है उनके लिए ध्यान की निरंतरता असंभव है, किंतु भर्तृहरि का मन चंचलता त्याग चुका था। वह एक समर्पित सेवक की भांति उनके हर संकेत के अनुसार कार्य करता था। वे मन को जहां लगाते लग जाता, जहां से हटाते हट जाता। इसलिए ध्यान की अवस्था बनाए रखने में कठिनाई नहीं थी। एक दिन ध्यान में गुरुदेव फिर प्रकट हुए। भर्तृहरि ने कहा, आपका आश्रम फिर एक बार देखने की इच्छा है। गुरुदेव, अब आश्रम पर तुम्हारा जाना तभी हो पाएगा जब इस शरीर को त्याग कर अपने पूर्व जन्म के शरीर में प्रवेश करने वहां आओगे। किंतु अभी यदा कदा ध्यान में उस स्थान के दर्शन होते रहेंगे। भर्तृहरि, इस शरीर से कब मुक्ति प्राप्त होगी। गुरुदेव, यह योगियों का दृष्टिकोण नहीं। योगी ना तो मौत से डरता है, ना मौत को बुलाता है। यहाँ भी तुम्हें क्या कष्ट है। साधन करना है सो तुम कर ही रहे हो। हाँ, वहां आकर तुम्हारा छूटा हुआ क्रम अवश्य चलने लगेगा। चिंता मत करो, यथा समय भगवान सब ठीक करेंगे। दोपहर का समय था। भोजन के उपरांत मैं कुछ तंद्र अभिभूत हो गया था। स्वप्न में क्या देखता हूँ कि मैं एक हरी भरी पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। मैं गिरता पड़ता, हांफता पहाड़ी पर तीव्र गति से चढ़ने का प्रयत्न करता हूँ कि जंगल में से शेर के दहाड़ने की पुनः आवाज आती है। मैं घबराकर पहाड़ी पर चढ़ने में शीघ्रता करता हूँ। ऊपर पहुंचने पर एक गुफा दिखाई देती है जिसमें कोई लेटा हुआ है। मुझे घबराया देखकर वह व्यक्ति कहता है, डरने की कोई बात नहीं, यह शेर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। मैं पूछता हूँ, आप कौन हैं। तो वह कहते हैं, मैं यहीं रहता हूँ, मेरा नाम भर्तृहरि है। जागने पर देखा तो महाराज श्री बरामदे में बैठे थे। मैंने अपना स्वप्न कह सुनाया तो कहने लगे, आजकल भर्तृहरि की बातें चलती रहती हैं तो तुम्हें यह स्वप्न आ गया। वैसे उनसे और क्या बात हुई। मैंने कहा, बात कुछ नहीं हुई। उन्होंने अपना नाम बताया तो मेरी आंख खुल गई।
महाराज भर्तृहरि महान योगी थे। तपस्या, त्याग और वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप। उनका दर्शन हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे सात्विक स्वप्नों का जीवन में विशेष महत्व होता है। मैंने कहा, किंतु आपको भर्तृहरि जागृत में भी दिखाई दे जाते हैं तथा आप उनकी बात भी सुनते हैं। महाराज अपनी अपनी चित्त की अवस्था है। भर्तृहरि की ध्यान की अवस्था अब निरंतर बढ़ती जा रही थी। पहले तो घंटों समाधि में बैठते थे, किंतु अब कई कई दिन इसी अवस्था में व्यतीत होने लगे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनका आश्रम का क्रम यहीं चलने लग गया था। कभी कभार कोई दर्शनार्थी चला आता तो इनको समाधि में बैठे देखकर ही लौट जाता था। भर्तृहरि का शरीर तो दुबला हो ही रहा था, किंतु शक्ति तथा फुर्ती में कोई भी कमी नहीं आई थी। इन दिनों वे प्राय पीपल फल अथवा पत्ते उबाल कर लिया करते थे, वह भी तब जब समाधि से उठते थे। इस प्रकार भर्तृहरि के दिन व्यतीत होते गए। मैंने महाराश्री से पूछा, बड़े बड़े योगियों की बात और है, वे तो समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। ना कमाने की कोई चिंता, ना कोई उत्तरदायित्व, ना लड़के लड़की की शादी करना, ना कोई सामाजिक कर्तव्य। किंतु जिन्हें समाज में रहना है, जिन्हें 100 चिंताएं तथा उत्तरदायित्व है, उनसे कई प्रकार की भूलें हो जाना भी स्वाभाविक है। वे समाधि लगाकर बैठ जाएं तो कैसे काम चले। महाराज हंसते हुए, देखो, समाधि लगाकर बैठ जाना सबके बस की बात नहीं, ना ही सबके भाग्य में है। इसके लिए जन्म जन्मांतर की साधना चाहिए, तब कहीं जाकर यह स्थिति आती है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे समाधि लगाकर बैठ जाए। जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह कितनी समस्याओं, चिंताओं तथा उत्तरदायित्वों में से होकर निकले हैं। उन्हें जगत तथा मन दोनों से संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने कितना सहन तथा तप करके अपने प्रारब्ध का क्षय किया होगा, कितने संकट झेले होंगे, तब कहीं जाकर समाधि के योग्य मन की स्थिति निर्मित हो पाई। जिनके सामने प्रारब्ध खड़ा है, उन्हें पहले प्रारब्ध से निपटना है, और यही इनका तप है। जो लोग इन योगियों को देखकर यह सोचते हैं कि इतना श्रम वह तो नहीं कर सकते, ऐसे लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। चाहिए तो यह कि जो साधन उनके अनुकूल हो, जिसे वह कर सकते हो, उसे आरंभ कर दें। धीरे धीरे चित्त स्थिति बदलते जाने के साथ उनके साधन का स्वरूप भी बदलता जाएगा। अंततः वह समाधि की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। इसमें उन्हें कठिनाइयां तो आएंगी, किंतु यदि वे लोग लगे रहें तो अंततः सफल होंगे। पर यात्रा लंबी तथा कठिन है। इसमें प्रारब्ध प्रथम व्यवधान है, जीव का स्वनिर्मित जाल है, अपने ही द्वारा अपने चारों ओर बनाई गई दीवार है। जीव जैसा वृक्ष लगाता है वैसा ही फल खाता है, किंतु जीवन भर भी इस तथ्य का ज्ञान नहीं कर पाता। यदि यह बात उसके समक्ष उजागर हो जाए तथा उसके अनुरूप अपने आप को ढाल ले, तो उसका महान योगी होने का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। प्रारब्ध के गर्त में गिरा जीव योगी बनने का स्वप्न भी नहीं ले सकता। प्रारब्ध चक्र में ही कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता है। कर्म चक्र से मुक्ति में ही योग की सिद्धि का रहस्य छिपा है। एक दिन भर्तृहरि ने ध्यान में देखा कि उसके गुरुदेव एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। हाथ में कमंडल, लंबे गौर वर्ण चमकीला शरीर। पहाड़ी के ऊपर जाकर गुरुदेव की आकृति चामुंडा माता जी की आकृति में परिवर्तित हो गई। भर्तृहरि चकित होकर देख रहे थे। सहसा चामुंडा माता जी की आकृति ने पहाड़ी से नीचे उतरना आरंभ कर दिया। आकृति भर्तृहरि की ओर बढ़ती आ रही थी।
जब पास आई तो फिर गुरुदेव का रूप धारण कर प्रकट हो गई। भर्तृहरि ने प्रणाम किया तथा निवेदन किया, गुरुदेव, यह क्या कौतुक है? कभी आपका रूप तो कभी चामुंडा माता जी का रूप। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? गुरुदेव, भर्तृहरि, चामुंडा ही गुरु का यथार्थ स्वरूप है। सभी शरीर, चाहे गुरु का हो या शिष्य का, चामुंडा की कार्यस्थलियां ही हैं। वही गुरु रूप में कृपा करती है तथा वही शिष्य रूप में कृतकृत्य होती है। सारा संसार उसकी नृत्यशाला है। वही प्रत्येक जीव की प्राण है। भर्तृहरि, जब चामुंडा ही समान रूप से सब में विद्यमान तथा कार्यशील है, तो फिर क्यों कोई गुरु है तो कोई शिष्य, तो कोई गुरु शिष्य संबंध से उदासीन, कोई अत्याचार करता है तो कोई सहता है, कोई जन्मता दिखाई देता है तो कोई मरता। सारा संसार चामुंडा के रूप में क्यों अनुभव नहीं होता? कहीं जड़ दिखाई देता है तो कहीं चेतन। सारे जगत में चामुंडा ही तो व्यापक है, फिर यह भिन्नता क्यों? महाराज श्री, इसी को कोई चामुंडा की लीला कहता है तो कोई उसकी माया। लीला कहने वाले लीला केवल कहते ही हैं, उन्हें लीला कहीं दिखाई नहीं देती। यदि संसार को भगवती की लीला मानते समझते तो इस घटनाक्रम से उनका चित्त प्रभावित क्यों हो जाता है? यही हाल संसार को माया कहने वालों का भी है। प्रवचन सुनकर अथवा पुस्तकें पढ़कर वे लोग लीला तथा माया की बातें करने लगते हैं। संसार उन्हें ना भगवती की लीला दिखाई देता है ना माया। वे कल्पनाओं तथा भावनाओं में ही विचरते रहते हैं। तुम यह जानते ही हो कि चामुंडा की शक्ति कभी प्रसव कर्म में यानी जगत अभिमुखी गतिशील होती है तो कभी प्रति प्रसव क्रम में यानी आत्म अभिमुखी। प्रसव क्रम में नानात्म का प्रदर्शन भगवती की लीला का क्रम है और प्रति प्रसव क्रम में वह नानात्व को विलीन करती जाती है। नानात्व की अभिव्यक्ति में सब इस लीला से मोहित हो जाते हैं। उनमें अभिमान तथा अन्य विकार विकसित हो उठते हैं। कोई शोषक बन जाता है तो कोई शोषित। कोई विषय प्राप्त हो जाने पर प्रसन्नता से झूम उठता है तो कोई विषयों के लिए लालायत भागता फिरता है। अज्ञानियों के लिए यही जगत दुखों का कारण है तो ज्ञानियों के लिए भगवती की लीला है। वासनाओं संस्कारों के कारण भगवती ही जीव को बंधन में डालती है तथा भगवती ही गुरु के माध्यम से शिष्य पर कृपा कर जगत बंधन से उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। शोषक क्या भगवती के सहयोग के बिना शोषण कर सकता है? क्या भगवती के सहयोग के बिना शोषित शोषण सहन कर सकता है? तुम हमें जो योगी के रूप में देख रहे हो वह सब चामुंडा की लीला है। चामुंडा को लोग सर्व सुख प्रदाता के रूप में देखते हैं तथा उससे जगत की कामनाओं की पूर्ति की आशा करते हैं, जबकि जगत में आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। भगवती किसी को सुख देती है तो किसी को दुख देकर उसके सुख का द्वार खोल देती है। वह कल्याणकारिणी है, सबका कल्याण चाहती है, किंतु जगत के प्राय जीवन विषय सुख भोगते हुए आत्म सुख प्राप्त कर लेना चाहते हैं। यदि आत्म तत्व का सुख प्राप्त करना है तो विषयों में सुख की भावना का त्याग करना होगा। पहले संसार से आसक्ति हटेगी, फिर संसार हटेगा। जय गुरुदेव।